प्रकट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। मेरे आचार्य परमेश जी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निरापक्षमण मुनि श्री समता सागर जी आदि समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज की, ज्येष्ठारिका श्री गुरुमती माता जी की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि महाराज श्री जी ने मंगलाचरण प्रारंभ कर दिया, फिर इसके बाद मेरे को कहा जा रहा है। मैं रास्ते में सुनती आ रही थी, मैं सोच रही थी कि महाराज जी का मंगलाचरण शुरू हो जाए तब पहुँचे मंच पर तो अच्छा रहेगा। खैर महाराज जी की आज्ञा है, इसलिए सम्मेय शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर आप सभी लोग ये श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान भक्ति भाव के साथ कर ही रहे हैं। मुनि संघ आर्यिका संघ के धर्मोपदेश का लाभ भी आप ले रहे हैं। कल शाम को ये सची इंद्राणी ये लोग पहुंची तो कल से ही उनको लग रहा है कि माता जी अब क्या विधान समाप्ति की ओर है। कितना अच्छा लग रहा था सम्मेय शिखर क्षेत्र पर, और आप सभी के सानिध्य में भगवान के सामने बैठे थे हम लोग इतनी देर तक। अब तो पता नहीं सोच रहे हैं तो कैसा लग रहा है कि बस एक ही दिन रह गया, अब जाना है करके। तो बात तो सही है, कुछ दिनों तक जब इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर और हमारी सोच पर पड़ता ही पड़ता है। धर्म का प्रभाव ही ऐसा है, धर्मात्माओं का प्रभाव भी ऐसा ही होता है। इसकी अनुभूति आप अपने स्थान को छोड़ करके आए हैं। हो सकता है प्रथम बार आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि रेवाड़ी छोड़ करके, और सम्मेय शिखर में ही ना सही कहीं पर भी आप लोगों ने विधान नहीं करवाया, और अब करवाया है तो हो सकता है आगे भी आपकी भावनाएं बनी रहेंगी कि एक बार इतना आनंद आया है तो फिर मुनि संघ आर्यिका संघ के सानिध्य में कभी फिर सोचा जा सकता है। एक बार का आनंद आगे के लिए उत्साह पैदा कर ही देता है। बस छोटी सी बात कह कर के कि यहाँ सम्मेय शिखर सिद्ध क्षेत्र पर अपन देखते हैं सुबह से शाम तक सैकड़ों हजारों बंदर घूमते रहते हैं। हाथ में थैली देखते हैं तो झपटते भी हैं। ऐसा ही कुछ उस प्रसंग में है कि बंदर घूम रहे थे और किसी छत पर एक बंदर को कोई पोटली मिलती है। पोटली को उठा लेता है बंदर, फिर अपने थोड़ा सा दूर स्थान में जा कर के पोटली को खोलता है, और खोल करके उसमें से कुछ दाने जैसे समझ में आते हैं उठा करके मुख में डालता है। लेकिन पूर्व का अनुभव कि ये खाने पीने जैसी वाली वस्तु का स्वाद तो नहीं आ रहा, तो उसने मुख से निकाला, बाहर फेंक दिया। सोचा कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। तो 2, 4, 6
और पोटली में यहाँ तक कि जितने थे उन सबको निकाला और निकाल करके बाहर फेंकता रहा। अब वो दाने क्या, वो तो रत्नों की पोटली थी और रत्नों की पोटली के एक एक रत्न को वह नीचे ज़मीन पर फेंकता जा रहा है। फेंक दिए, पोटली खाली हो गई। तो उस प्रसंग में जमीन धरती माँ से रत्न निवेदन करते हैं कि माँ, हम लोगों को तो सारी दुनिया पाने के लिए तरसती है और ये बंदर है कि निकाल रहा, फेंकता जा रहा, ऐसे हमारे मूल्य का कोई ख्याल ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कितना कीमती मेरा जीवन है और यूं ही ज़मीन पर फेंक रहा है, समझ नहीं आए इसकी कुछ हरकत। तो धरती माँ ने रत्नों को समझाते हुए कहा, क्या करे, इसमें बंदर की क्या गलती, उसकी अज्ञानता कि वह रत्नों का मूल्य ही नहीं समझता। ये रत्न क्या है, कि क्या किसके योग्य है, उसकी योग्यता का, अर्हता का उन्हें ख्याल ही नहीं है, इसलिए उसने फेंक दिए हैं। कोई बात नहीं, रत्नों ने सुना और समझ लिया। ऐसे ही हमारे जीवन का मूल्य हो। जो व्यक्ति रत्नों के समान अपने इस मानव जीवन की योग्यता को, मूल्य को समझता है, वह मुंह में डाल करके रत्नों को फेंकने जैसा काम कभी नहीं करेगा। जो इस मानव जीवन को रत्न के समान समझता है और उस मानव जीवन की योग्यता, अर्हता को समझता है, तो वह अपने जीवन में रत्नों की ज्योति से अपने भांति अपने जीवन को धर्म की ज्योति से प्रकाशित करता है। और स्वयं में अगर वो ज्योति जागृत नहीं है तो ऐसे मुनियों के चरण में, शरण में जाकर के उपदेश सुन करके इस मानव जीवन का मूल्य समझता है और फिर इस मानव जीवन को कुछ अपने धार्मिक स्तर का जीना शुरू कर देता है। आचार्यों से पूछा जाता है धर्म क्या है, तो सीधी परिभाषा देते हैं वे, जहाँ अधर्म नहीं है वहाँ धर्म है। सत्य क्या है, तो कह देते हैं कि जहाँ झूठ नहीं है वहाँ सत्य है। पुण्य क्या है, तो पाप नहीं होना पुण्य है। ऐसी परिभाषाओं को जो समझ करके अपने जीवन का मूल्य समझ लेता है, वह धार्मिक स्तर पर साधु संतों के उपदेश से आत्मिक चेतना के ऊर्ध्वारोहण का रहस्य समझ करके श्रावक है तो श्रावक की भूमिका के अनुसार अपने श्रद्धा आस्था को मजबूत करता हुआ भेद विज्ञान पूर्वक, ये तो भेद विज्ञान सबको है ना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, बोलो जरा, है विश्वास है कि नहीं है? हाथ उठाना जरा, किस किस को विश्वास है? पक्का? इस पर विश्वास किस कंडीशन में जमा आपका? अकेले उपदेश दे दिया, उससे हमने सुन लिया शरीर अलग है आत्मा अलग है, लेकिन वैसी अनुभूति आपने कब की है? मैं तो जब से किसी एक प्रसंग पर किसी का मरण हुआ, चेतना निकल गई, शव पड़ा है, अब उस शव के सामने कोई कुछ भी क्रिया करने की बात कहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सबको पता है ना, मरण होने के उपरांत और जीवन के साथ कितना अंतर आता है। सब कुछ है
इंद्रियां बिल्कुल ज्यों की त्यों है, शरीर ज्यों का त्यों है, लेकिन बस जो चेतना का करंट निकल गया, कनेक्शन समाप्त हो गया, तो ये शरीर अपनी कोई भी क्रिया नहीं करता। जब तक इसमें चेतना है तब तक ही खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, दुख की, सुख की, लाभ की, अलाभ की, हानि की, सारी अनुभूतियाँ हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही चेतना इस शरीर से निकल जाती है तब फिर ये शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, कोई क्रिया नहीं करता। वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की, देखें जरा सही में ये लोग कहते तो हैं कुछ चीज़ ऐसी है क्या इस शरीर में, तो इस शरीर को किसी का निकट समय आया तो कांच के बॉक्स में बंद कर दिया, कहीं ना कहीं से निकल के जाएगा तो पता तो चलेगा, है ना। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि कहीं से भी निकल जाए, उसको कोई ऐसे रास्ते के व्यवधान रूप में उपस्थित नहीं होते। तो कम से कम वेद विज्ञान इस कंडीशन को समझ करके तो, और इसमें भी मैं बता दूं, जब तक दूसरे के मरण की बात सुनते हैं तब तक ज़्यादा ख्याल नहीं आता किसी ये, लेकिन जब अपने ही निकट के परिवार के सदस्य कभी मरण को प्राप्त होते हैं तब जरूर एक फीलिंग होती है व्यक्ति को, ये चला गया, हमारे बीच से चला गया, पूरा सामने है वो व्यक्ति, शव है पूरा, अब कौन चला गया, तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना कोई ऐसी शक्ति तो थी ना अपने शरीर में जो देख रही थी, जान रही थी, चल रहे थे, फिर रहे थे, कोई भी क्रिया कर रहे थे। तो अपने वेद विज्ञान को इस प्रसंग से मजबूत बनाया जा सकता है। और फिर इसके उपरांत जब आत्मा का अस्तित्व हमें ख्याल में आ गया तो ये आत्मा विकास करते करते अंतरात्मा परमात्मा का रूप भी धारण करता है। इस पर भी हमें विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि ये विश्वास जब तक नहीं होगा तो हम कितना भी व्रत संयम पालन करें तो उसकी भी सार्थकता नहीं होगी। इसलिए आत्मिक विकास के सोपानों पर आगे बढ़ते बढ़ते परमात्मा का रूप हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसी श्रद्धा भक्ति के साथ ये धार्मिक अनुष्ठान सभी लोग करते हैं और अपना रहन सहन वेशभूषा सभी पर कंट्रोल करते हैं और संयम के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आप सब लोग भी श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं। मैंने प्रथम ही दिन कह दिया था, जैसे ही तुम सभी आई थी महिलाएं दर्शन करने, मैंने कहा इस सूट में कोई भी दर्शन करने मत आना। मैं स्वयं भी देखती हूँ कि पता नहीं नारियों को साड़ी ही व्यवस्थित दिखती है, साड़ी पहन के आते तो लगता कि हाँ ये कोई वेशभूषा है। मैंने बचपन में कॉलेज पर जब पढ़ती थी, बहनें फ्रेंड्स सलवार सूट पहनती, अब मेरे को भी प्रेशर डालती कि आप भी पहनो, तो मैं तो सीधा ये बस समझती थी कि ये मुस्लिम की ड्रेस है, हम मुस्लिम नहीं है, इसलिए हम सलवार सूट पहनना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे मन में ये धारणा थी कि देखते ही बस लगता था ये मुस्लिम की ड्रेस है। और अगर आप सबके मन में ऐसा भाव आता है तो कभी भी नियम तो आप ले ही सकते हैं कि जब भी हम क्षेत्रों की वंदना करने जाएं, जब भी साधु संतों के दर्शन करने जाएं, तो हमारी जो वेशभूषा है भारत की मर्यादा के रूप में नारी शक्ति के लिए, वैसे ही वेशभूषा के साथ आप धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थिति देंगे, ऐसा मुझे क्या विश्वास मानूं। कितने लोग तैयार हैं? रेवाड़ी में भी मंदिर में सूट पहन के नहीं जाओगे तो कहते हैं लोग कि मैं बैकवर्ड समझी जाती हूँ। सारे लोग सूट पहन रहे इसलिए हमें भी पहनना जरूरी हो गया। ये उचित तो नहीं है, फिर भी आप विचार कीजिएगा
खाने पीने के मामले में एकमात्र फास्ट फूड बहुत ऐसी चीज़ है जो सेवन करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। फास्ट फूड का जिनका भी त्याग ना हो, वे उनका त्याग करके यहाँ से नियम ले करके जा सकते हैं। देखो हाथ उठा रहे, मैंने कहा भी नहीं है तो भी लोग हाथ उठा रहे। फास्ट फूड बस मतलब जो आजकल की बेकरी सामान जो आ रहा है, कहीं से भी आप शाकाहार की कोटि में, शाकाहारी की कोटि में नहीं आ सकोगे। घर में आप शुद्ध बनाइएगा और उनका सेवन कीजिए। ये 2-3 बातें आप ध्यान रखना, वेद विज्ञान की, वेशभूषा की और खान पान की, फिर आपका ये विधान करना बहुत सार्थक होगा। बस मैं यहीं विराम लेती हूँ। मैं स्वयं महाराज श्री जी के प्रवचन सुनने के लिए आई हूँ। नमोस्तु महाराज जी, उत्तम क्षमा। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।